बच्चों, क्लास 12th गृह विज्ञान का हम लोग मॉडल क्वेश्चन सॉल्यूशन देख रहे थे। ये थर्ड पार्ट का वीडियो है जिसमें हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 43 नंबर क्वेश्चन है आपका। परिधान खरीदते समय उसकी गुणवत्ता के लिए आप किन बातों का ध्यान रखेगी? तो परिधान खरीदने का सही चयन करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप उच्च गुणवत्ता और सुस्ती में बेहतरीन वस्त्रों को चुन सके। इसलिए बातें आपको सहायक हो सकती है। क्या करना है? तो कपड़े का प्रकार। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको कौन से प्रकार के कपड़े चाहिए, इसे सोचना होगा। आपकी आवश्यकताओं और उपयोग के आधार पर आपको फॉर्मल वस्त्र, कैजुअल वस्त्र या आउटडोर एक्टिविटी के लिए कपड़े चुनने में मदद करेगा। फिर है कपड़े की गुणवत्ता। कपड़े की गुणवत्ता को समझने के लिए आपको उसकी उत्पत्ति, कच्चे सामग्री और ढंग को ध्यान में रखना चाहिए। उत्पत्ति के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के परिधान की विशेषता हो सकती है। साइज और फिट। तो सही साइज और फिट होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्त्र का उचित साइज और फिट न केवल स्वास्थ्य और आराम के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी आपके आउटफिट को स्टाइलिश बनाए रखता है। रंग और डिजाइन। तो आपके व्यक्तिगत पसंद और आपके आउटफिट के उपयोग के आधार पर रंग और डिजाइन का चयन करें। आपको जो रंग और डिजाइन पसंद है, जो आपके व्यक्तिगत स्टाइल को बढ़ाते हैं, वही सही होता है। मटेरियल और देखभाल। तो वस्त्र के मटेरियल पर ध्यान दें, क्योंकि यह आपके आराम और वस्त्र की देखभाल पर असर डालता है। दैहिक बिक्री के निर्देशिका में ध्यान में रखें, ताकि आप वस्त्रों की देखभाल में सुरक्षित रह सकें। 44 है मानकीकरण चिन्ह से आप क्या समझते हैं? मानकीकरण चिन्ह का क्या महत्व है? तो मानकीकरण चिन्ह मतलब ISO विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में गुणवत्ता और मानकों को सुनिश्चित करने के लिए एक संगठन है। यह विश्वसनीयता, गुणवत्ता और उत्पादों और सेवाओं की समृद्धि के लिए एक मानक मानक सिर दर्द नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा मानक चिन्ह है, यहाँ चिन्ह हो जाएगा। इसमें क्या क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और विश्वसनीयता। तो ISO मानकों के माध्यम से विभिन्न देशों और उद्योगों के बीच एक सामंजस्य बनाए रखा जा सकता है। इससे व्यापक स्तर पर उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखने में सहारा मिलता है। उद्योग में संगठन। तो ISO मानकों के अनुसार चलने से उद्योगों में संगठन बढ़ता है और व्यवसायिक संगठनों के लिए एक आदर्श नैतिक और गुणवत्ता की स्थापना होती है। उत्पाद सुरक्षा और गुणवत्ता की सुरक्षा। तो ISO मानकों के अनुसार उत्पादों की सुरक्षा, उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित होती है, जिससे उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और सुरक्षित उत्पादों का लाभ होता है। प्रबंध प्रक्रिया में सुधार। तो ISO मानकों का पालन करने से संगठनों में कार्य प्रक्रिया में सुधार होता है, जो उन्हें अधिक सहज और प्रभावी बनाता है। विदेशी बाजार में प्रवेश। ISO मानकों का पालन करने से उत्पादों और सेवाओं को विदेशी बाजारों में प्रवेश करना आसान होता है, क्योंकि इससे विश्वसनीयता बढ़ती है और अन्य देशों के निर्माताओं के साथ मेलजोल होता है। 45 है बचत करने का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो बचत करना हमारे जीवन में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और लाभों के साथ आता है, जो हमें वित्तीय स्थिति में सुरक्षित और स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। यहाँ बचत करने के महत्व कुछ क्षेत्रों में विस्तार से बताया गया है। आर्थिक सुरक्षा। तो बचत से निर्धारित राशि का निर्माण करना हमें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इससे आने वाली अनपेक्षित खर्चों, महंगाई और आर्थिक संकटों का सामना करना आसान होता है। लक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति। तो बचत करने से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पैसे जमा कर सकते हैं, जैसे कि घर खरीदना, शिक्षा, लाभार्थियों के लिए पैसे जमा करना या अपने वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए निवेश करना। अनपेक्षित समस्याओं का सामना करना। तो बचत करना हमें आने वाली निराशाजनक घटनाओं के लिए तैयार रखता है। इससे अचानक की आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना और उनसे बचत संभव होता है। मतलब जो कठिनाई आती है उससे बचना संभव होता है। निवेश। बचत से निधि जमा करने का एक तरीका है, जिससे हम विभिन्न निवेश विकल्पों में पैसा लगा सकते हैं। यह हमें अधिक आय का संभावना प्रदान करता है और समझदारी से पैसा व्यापार करने की क्षमता प्रदान करता है।
आर्थिक विकास, तो बचत करना करना हमारी आर्थिक विकास में मदद करता है और हमें आधुनिक जीवन शैली के साथ अधिक संवेदनशील बनाता है। इससे हम अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और आर्थिक स्थिति प्रदान कर सकता है। आर्थिक स्वतंत्रता, तो बचत करने से हम अपनी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, जो जीवन को आर्थिक दृष्टि से अधिक स्वतंत्रता और नियंत्रित प्रदान करता है। 46 नंबर है, किशोरावस्था में आहार आयोजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो पहला है, कम उम्र के किशोर किशोरियों मतलब 13 से 15 वर्ष की आहार व्यवस्था के लिए दोपहर व रात्रि के भोजन में दी जाने वाली चपातियों की संख्या कम की जा सकती है, या नाश्ते में दिए जाने वाले व्यंजनों की मात्रा में कुछ कमी की जा सकती है, परंतु अन्य व्यवस्था लगभग समान ही रखी जाती है, क्योंकि संतुलित आहार तालिका के अनुसार उम्र व लिंग के कारण केवल अनाज की उपभोग इकाइयों में विशेष परिवर्तन, अन्य भोजन इकाइयों में नहीं। किशोरों द्वारा ली जाने वाली टिफिन में नाश्ते की मात्रा में कमी कर सकते हैं या फिर दिन का भोजन हल्का ले सकते हैं। तीसरा है, जिन किशोरों की खुराक कम होती है तथा वे 3 से 4 चपाती एक बार में ना खा सके, तो मुख्य आहारों के मध्य मतलब बिस्कुट, टोस्ट आदि जलपान लेकर उसकी पूर्ति कर सकते हैं। आहार आयोजन इस प्रकार करना चाहिए जिससे किशोरों की पोषणीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो। आहार व्यवस्था उनके स्कूल, कॉलेज एवं अन्य क्रियाकलाप के अनुकूल हो। आहार में ऐसे व्यंजन सम्मिलित करने चाहिए जो कि शीघ्र बनाए या खाए जा सके, पौष्टिक भी हो तथा उनके व्यस्त कार्यक्रमों में बाधा उत्पन्न न कर पाए। नित्य प्रतिदिन टिफिन में नए नए पौष्टिक व्यंजन देने चाहिए जिससे कि वे बाहर का भोजन न खाएं, जैसे इडली, डोसा, चाउमीन, बर्गर, सैंडविच आदि। घर में हमेशा किशोरों की पसंद के पौष्टिक व कुरकुरे स्नैक की व्यवस्था होनी चाहिए जिन्हें वे भोजन के मध्य खा सके, जिससे उनकी पौष्टिक आवश्यकता की पूर्ति भी होगी तथा समय भी कम लगेगा। दूध व हरी पत्तेदार सब्जियों के प्रति किशोरों में अरुचि होती है, इसके लिए उनका रूप बदलकर भी उन्हें दिया जा सकता है। दूध को दही, रायता, छाछ, पनीर, खोए की मिठाई आदि के रूप में दिया जा सकता है। इसी प्रकार हरी सब्जियों को पराठे, सैंडविच, बर्गर, पकौड़े, पाव भाजी, चाउमीन आदि में सम्मिलित करके दे सकते हैं। मौसमी फलों का समावेश दिन भर में अवश्य करना चाहिए। भोजन को अधिक रुचिकर बनाने के लिए उनके रंग, रूप, बनावट, स्वाद व सुगंध में विविधता लाई जा सकती है, अतः आहार में उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार लचीलापन होना चाहिए। किशोरों में मित्रों के साथ पार्टी करने का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा था। घर पर ही छोटी छोटी पार्टियों का आयोजन करना चाहिए जिससे घर के बने व्यंजन पौष्टिक आहार के रूप में दिया जा सके। 47 है, संक्रामक रोगों से बचाव के लिए समान तरीके बताएं, इसका हमारे जीवन पर क्या महत्व है। तो संक्रमण रोगों से बचाव के लिए कई समान तरीके हैं जो एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन शैली को प्रोत्साहित करते हैं। ये तरीके निम्नलिखित हैं। पहला, आपको हाथ धोना होगा। सबसे समान और प्रभावी तरीका है हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोना। यह बैक्टीरियों और वायरसों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है और संक्रामक बीमारियों को फैलने से रोकता है। फिर मुख का ध्यान रखना। अपने मुख को ढकने के लिए एल्बो या टिश्यू का इस्तेमाल करें जब आप छींकते हैं या खांसी करते हैं। यह वायरस के छितरन को कम करता है और आपको सुरक्षित रखता है। सांस लेने के बाद हाथ धोना। सांस लेने के बाद या नाक पोंछने के बाद हाथों को भी धोना आवश्यक होता है। यह बैक्टीरिया वायरसों को हाथ से दूर रखता है। सामाजिक दूरी बनाए रखना। जब आपको बुरी तरह से बीमारी हो तो आपको दूसरों से दूर रहना चाहिए। सामाजिक दूरी बनाए रखना संक्रामक बीमारियों के प्रसार को कम करने में मदद करता है। टीकाकरण, तो उपयुक्त टीकाकरण से संक्रामक बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। टीकाकरण के समय समय पर अपडेट करना आवश्यक है और यह बीमारियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। संक्रामक रोगों से बचाव का हमारे जीवन में महत्व बहुत है और यह कई तरीकों से हमें स्वास्थ्य और समृद्धि में मदद करता है। यह संक्रामक रोगों से बचाव के महत्वपूर्ण कारणों का एक अधिक संक्षेप दिया गया। अब है स्वास्थ्य सुरक्षा के लाभ क्या क्या है। तो है, समृद्धि में सहारा करता है ये। फिर आपको आर्थिक स्थिति की सुरक्षा प्रदान करता है। सामाजिक समृद्धि का सहारा बनता है। परिवार और समुदाय की सुरक्षा होता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। हम लोग लास्ट क्वेश्चन 48 नंबर की ओर बढ़ते हैं। समकेंद्रित बाल विकास परियोजना क्या है, इसके लक्ष्य समूह कौन कौन से हैं। तो समेकित बाल विकास परियोजना, जिसको हम लोग शॉर्ट में ICDS कहेंगे, यह भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा प्रणाली है जो बच्चों के सामाजिक और शारीरिक विकास को सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखती है। इसके लक्ष्य क्या क्या है। तो इसका है पूर्णांकित आहार। सभी बच्चों को सही समय पर पूर्णांकित आहार प्रदान करना। सही आहार,
तो गर्भवती महिलाओं को और 6 माह तक के बच्चों को सही आहार प्रदान करना, स्वास्थ्य की जांच, तो नवजात शिशुओं की जांच, पौष्टिक स्थिति की निगरानी और बच्चों की स्वास्थ्य की निगरानी का समर्थन। प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्षीय बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की प्रदान करना। मातृत्व स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रसूतियों और शिशुओं की निगरानी, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। सामाजिक और शैक्षिक विकास और अनुसंधान और प्रशिक्षण, तो ये आप पॉइंट दे सकते हैं जिससे आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो होम साइंस का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था और होम साइंस का जैक द्वारा मॉडल क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।